प्रदेश की राजधानी भोपाल को 8 साल के इंतजार के बाद शनिवार को मेट्रो रेल सेवा की सौगात मिल गई। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने सिंगल क्लिक के माध्यम से मेट्रो रेल सेवा का शुभारंभ किया। राजधानी भोपाल के लिए शनिवार का दिन ऐतिहासिक रहा, जहां लंबे इंतजार के बाद भोपाल को मेट्रो की सौगात मिली है। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने मेट्रो ट्रेन का शुभारंभ किया। लोकार्पण कार्यक्रम में नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय, प्रभारी मंत्री चैतन्य कश्यप, मंत्री विश्वास सारंग, राज्य मंत्री कृष्णा गौर, महापौर मालती राय समेत अन्य जनप्रतिनिधि शामिल हुए। मेट्रो के शुभारंभ पर केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि आज मध्य प्रदेश को दूसरी मेट्रो ट्रेन की सौगात मिली है। उन्होंने प्रदेशवासियों को बधाई देते हुए बताया कि भोपाल में आज से 7 किलोमीटर से अधिक दूरी के ट्रैक पर मेट्रो सेवा शुरू हो रही है। भोपाल देश का 26वां शहर है जहां मेट्रो शुरू हुई है। वैश्विक स्तर पर मेट्रो नेटवर्क की लंबाई के मामले में भारत तीसरे स्थान पर है। उन्होंने ये भी बताया कि इंदौर में दूसरी लाइन से जुड़ी दिक्कतें दूर कर ली गई है और अब वहां अंडरग्राउंड मेट्रो चलेगी, जिससे प्रदूषण कम करने में मदद मिलेगी। मध्य प्रदेश के हमारे मंत्री श्रीमती कृष्णा गौर जी, माननीय राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार मध्य प्रदेश, श्रीमती प्रतिमा बागड़ी जी, राज्य मंत्री नगर विकास एवं आवास विभाग, श्री आलोक शर्मा जी, माननीय सांसद भोपाल, संजय दुबे जी जो अपर मुख्य सचिव नगरीय विकास एवं आवास विभाग मध्य प्रदेश, उपस्थित सभी मंच पर बैठे हुए विधायकगण, हमारी मेयर बहन, उपस्थित अधिकारीगण, भोपाल निवासी बंधुओं, भाइयों बहनों, पत्रकार छायाकार मित्रों, आज का ये दिन बहुत ही प्रसन्नता का विषय है कि ये धार्मिक नगरी, आध्यात्मिक नगरी, जिसको भारत का हृदय कहा जाता है, यहाँ आपके बीच में आकर के और इस मेट्रो का जो आज उद्घाटन हुआ है, जिसको आज अभी हरी झंडी दिखाई जाएगी, 7 किलोमीटर का ये जो पोर्शन है, इस पर विधिवत तौर पर आज मेट्रो शुरू हो जाएगी। इस अवसर पर आपको बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामना देता हूँ। जैसा हमने अभी वीडियो में सुना, प्रधानमंत्री जी का बहुत स्नेह मध्य प्रदेश के साथ है। मध्य प्रदेश का और उनका अपनापन इस बात से नजर आता है कि इस बार सितंबर महीने में, जिस दिन उनका 75वां जन्मदिन था, स्वयं प्रधानमंत्री जी यहाँ मध्य प्रदेश में थे। आपके साथ कितना स्नेह करते हैं, ये इस बात का उसमें से प्रदर्शन होता है। भाइयों बहनों, मध्य प्रदेश जनसंख्या की दृष्टि से ये देश का 5वां बड़ा प्रदेश है और इस प्रदेश में चाहे उद्योग हो, कृषि हो अथवा अन्य सब विकास के जितने भी आयाम हैं, एक से एक बढ़कर के लगातार पिछले वर्षों में जिस प्रकार से ऊंची गति को प्राप्त कर रहे हैं, उसमें से यहाँ के लोगों को सुविधाएं कैसे बढ़ें, कैसे उनको खुशहाल बनाया जाए और साथ ही उद्योग की दृष्टि से भी मध्य प्रदेश एक पसंदीदा राज्य ये दुनिया के निवेशकों के लिए, भारत के निवेशकों के लिए बना है। उद्योग बड़ी मात्रा में लग रहे हैं। प्रदेश जैसे आगे प्रगति कर रहा है, वैसे ही यहाँ के खुशहाल लोग शहरों की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्र से लोग पलायन करके अपने रोजगार के लिए, शिक्षा के लिए, अन्य किसी भी कारणों से शहरों की तरफ आ रहे हैं। तो जैसे देश का अर्बनाइजेशन बढ़ रहा है, वैसे प्रदेश का अर्बनाइजेशन भी बढ़ रहा है। जब आबादी बढ़ती है, उनकी मूलभूत आवश्यकताओं में से पहली आवश्यकता आवास होती है। आवास के साथ इंफ्रास्ट्रक्चर, फिर यहाँ की जो अन्य सेवाएं, मूलभूत सेवाएं हैं, पानी है, बिजली है, स्वास्थ्य सेवाएं हैं, स्वच्छता की सेवाएं हैं और साथ में मोबिलिटी, यातायात के साधन। जब भीड़ होना शुरू होती है तो यातायात के साधन सड़क के द्वारा भी उतने पर्याप्त नहीं होते। उसके बाद फिर लोग मेट्रो को याद करना शुरू करते हैं और ये मेट्रो जो देश भर में 2002 में पहली मेट्रो दिल्ली के अंदर अटल बिहारी वाजपेयी जी के द्वारा शुरू की गई थी, आज वो बढ़ते बढ़ते
26वां शहर हो गया भोपाल, जो आज इसका यहाँ उद्घाटन हो रहा है। और जहां तक इसकी लेंथ की बात है, हम दुनिया में तीसरे देश के रूप में उभर करके आए हैं कि जो इसकी लेंथ, उसका अगर हम तुलना करते हैं, पहले नंबर पर तो भले चाइना है, बहुत बड़ी मेट्रो वहां उन्होंने शुरू की है, उस लेवल तक तो पहुंचना बहुत कठिन होगा, लेकिन दूसरा अमेरिका और तीसरा भारतवर्ष, बहुत नजदीक हम आपस में कंपटीशन में हैं। जहां अमेरिका में 1400 किलोमीटर है, वहां भारत में आज से पहले 1083 किलोमीटर थी, आज 7 किलोमीटर जुड़ने के बाद 1090 किलोमीटर हो जाएगी, और आने वाले 2 वर्ष के अंदर मुझे विश्वास है कि हम अमेरिका को सरपास कर जाएंगे। और इसलिए भी विश्वास है कि हमारी लगभग 900 किलोमीटर यानी मेट्रो की जो लाइन है वो पाइपलाइन में है, वो निर्माणाधीन है। 900 में से हम जैसे 300 बढ़ेंगे तो 1400 उनके पार हो जाएंगे। ऐसा एक गौरव जो है भारत के हर वासी को उसमें से होगा कि हम अमेरिका को भी बहुत से विषयों में compete करने के लिए आगे बढ़े हैं। आजकल जो चर्चा रहती है अमेरिका और भारतवर्ष की, उसके अंदर मैं आपको एक प्रसन्नता की बात बताता हूं कि भारतवर्ष ने अपने पंख आगे बढ़ा दिए हैं। दुनिया के बहुत देशों के साथ हम व्यापारिक समझौता कर रहे हैं। हमने यूके के साथ किया, कल ही हम जर्मनी के साथ, नहीं न्यूजीलैंड के साथ, हमारा जो ओमान के साथ तो हो चुका, दूसरा ओमान के साथ हुआ, तीसरा न्यूजीलैंड के साथ कल कैबिनेट ने पास किया है, तो तीसरा देश न्यूजीलैंड हो जाएगा। हम एक एक देश के साथ अपने जो व्यापारिक संबंध बढ़ा रहे हैं, और एक दिन ऐसा आएगा जैसे चाइना मुकाबला कर रहा है अमेरिका का, आज भारतवर्ष भी उस ओर बढ़ रहा है। चिंतित अमेरिका है, भारतवर्ष चिंतित नहीं है। तो मित्रों, हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। मेट्रो की जहां तक बात है, एक बहुत अच्छी सुविधा नागरिकों को उन शहरों में मिलती है जहां ये शुरू हो जाती है। आज प्रतिदिन का आंकड़ा अगर बताया जाए कि मेट्रो में जो सफर करते हैं, 1 करोड़ 20 लाख लोग प्रतिदिन मेट्रो का उपयोग करते हैं। बहुत बड़ी संख्या है। अगर ये 1 करोड़ 20 लाख अगर मेट्रो न होती तो सड़कों में बड़े बड़े शहर तो जाम होकर खड़े हो जाते। दिल्ली अकेला, जिसके अंदर 70 लाख लोग डेली इस पर ट्रैवल करते हैं, 400 किलोमीटर अकेले दिल्ली के अंदर मेट्रो का और जो है प्रचलन वो है। तो इस अवसर पर हमारे इन शहरों में भी, भोपाल हो अथवा इंदौर हो, भोपाल की तो आज मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि 1 साल के भीतर इंदौर के बाद भोपाल को भी मेट्रो की सौगात मिल गई है। बरसों का इंतजार आज पूरा हुआ। उन्होंने कहा कि मेट्रो के इतिहास में हम तीसरे नंबर पर हैं और प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में देश तेजी से आगे बढ़ रहा है। आज के इस बहुउद्देशीय कार्यक्रम में कई सारी सौगात के साथ आज भोपाल और प्रदेश का नया इतिहास शुरू हो रहा है। जोरदार अभिनंदन माननीय मंत्री श्रीमान खट्टर साहब का, जिनके आशीर्वाद से हमारे लिए भोपाल का मेट्रोपॉलिटन एरिया का एक एरिया हमने जो प्रस्तावित किया था, उसका समूची सीमाओं का एक नक्शा आज लॉन्च हुआ है। साथ ही साथ वर्षों की प्रतीक्षा पूरी हुई। सब्र का फल मीठा होता है और भोपाल की मेट्रो प्रारंभ होती है। जोरदार अभिनंदन। अब मेट्रो दौड़ने के लिए तैयार है। 1 साल के अंदर इंदौर और इंदौर के पीछे पीछे भोपाल को जो सौगात मिली है, ये सच में अद्भुत है। माननीय प्रधानमंत्री जी का जोरदार अभिनंदन करें। श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का, मंच पर विराजमान माननीय उप मुख्यमंत्री श्रीमान अरुण साहू जी छत्तीसगढ़, माननीय मंत्री श्रीमान कैलाश जी विजयवर्गीय जी, माननीय मंत्री झाबर सिंह जी राजस्थान, माननीय मंत्री श्रीमती पहले विश्वास सारंग जी हमारे खेल एवं युवक कल्याण मंत्री, माननीय मंत्री कृष्णा गौर जी, माननीय मंत्री डॉक्टर प्रतिमा बागरी जी, माननीय मंत्री हमारे राकेश शुक्ला जी, माननीय सांसद आलोक जी, माननीय विधायक रामेश्वर शर्मा जी, माननीय विधायक विष्णु जी, माननीय विधायक भगवान दास सबनानी जी, माननीय महापौर जी, सभापति जी, और इस अवसर पर आप सब, हम सब साक्षी बन रहे हैं एक साथ कई कामों के। जब यहाँ विकास की बात हो रही है
तो मेट्रो के साथ साथ 5,800 करोड़ के 262 कामों के लिए जोरदार अभिनंदन। इसकी सौगात भी आज ही हमको मिल रही। ये जब हम यहाँ विकास की बात कर रहे हैं तो माननीय मोदी जी के इस विजन के आधार पर कि भविष्य में 2047 में देश की दशा और दिशा कैसी जाए, उसी सिलसिले में मध्य प्रदेश भी कदम से कदम मिला के चल रहा है। और उनके भी सभी माननीय मंत्रीगण एक नया प्रयोग करके 4 राज्यों के साथ मिलकर के, माननीय खट्टर साहब की ये तीसरी मीटिंग है। राज्यों के अंदर विकास कैसा हो उनकी बात वहीं नीचे मैदान में समझ करके ये जो क्षेत्रीय बैठक प्रारंभ हुई, सच में माननीय खट्टर साहब का जोरदार अभिनंदन, माननीय मनोहर लाल जी खट्टर साहब का, जिनके कारण से आज मध्य प्रदेश को सौभाग्य मिला है। हमारे राज्य की बात तो हो ही रही है, लेकिन हम आसपास के राज्यों के अंदर भी विकास के कौन कौन से नए आयाम आ रहे हैं, उन आयामों में रूबरू हो रहे हैं। हम बात भी समझ रहे हैं, हमारी अपनी अंदर की अच्छाई को भी साझा कर रहे हैं और कहीं कोई कमियां हैं तो उसको सीखने समझने का भी मौका पा रहे हैं। मैं आज की इस बैठक के आधार पर सभी प्रकार से आज की बैठक निश्चित रूप से सार्थक सिद्ध हुई होगी, ये मैं शुभकामना भी देता हूं। और आज 7 किलोमीटर की जो पहले फेज की हमारी मेट्रो ट्रेन प्रारंभ हो रही है, ये सच में माननीय खट्टर साहब ने बता ही दिया कि मेट्रो के लाभ क्या होते हैं और मेट्रो एक शहर की शान भी होती। हमें इस बात का आनंद है, राजा भोज का ये नगर एक नए गौरव से गौरवान्वित हो रहा है, उसका आनंद हम सबको आ रहा है। मेट्रो रेल सेवा 21 दिसंबर से आमजन के लिए शुरू हो जाएगी। भोपाल वासी मेट्रो ट्रेन में सुबह 9 से शाम 7 बजे तक सफर कर सकेंगे। खास बात यह है कि लोगों को भोपाल मेट्रो में यात्रा करने के लिए पहले दिन से ही किराया चुकाना होगा। मित्रों, भोपाल ये मध्य प्रदेश की राजधानी है, भारत देश का हृदय है और एक बहुत प्राचीन नगरी, राजा भोज की ये नगरी, झीलों की ये नगरी, इसकी शान आज मेट्रो के चलने से और ज़्यादा बढ़ी है। मेट्रो बढ़ने से यहाँ का हर नागरिक अपने आप को गौरवान्वित महसूस करेगा, क्योंकि मेट्रो जहाँ होती है उस शहर को लगता है कि मैं बाकी शहरों से कहीं और ऊंचा उठ गया हूँ। एलिवेटेड जब जब रेल लाइन मेट्रो की होती है तो हर नागरिक भी अपने आप को एलिवेटेड समझता है। इस मेट्रो के चलने से विशेष तौर पर जो डेली हर रोज अपने घर से अपने काम के स्थान पर, चाहे कार्यालय में, जो डेली ट्रैवलर होते हैं उनको जिस रूट के ऊपर ही मेट्रो चलेगी उसका बहुत बड़ा एक लाभ होता है। समय बचता है, समय की निश्चितता एक प्रकार से सुनिश्चित होती है, उसका पैसा बचता है और एक आरामदायक जर्नी ये उसमें से जरूर होती है। प्रदूषण भी इससे, ऐसी सड़कों पर चलने वाले वाहन जो प्रदूषण पैदा करते हैं वो भी कम होता है। तो आज इस मेट्रो के चलने से मैं जब देश भर की बात करता हूँ तो कुल मिलाकर के आज ये 26वां शहर है जहाँ मेट्रो ने अपनी शुरुआत की है। मध्य प्रदेश इंदौर के बाद आज भोपाल में ये मेट्रो शुरू की गई है। 7 किलोमीटर की ये लाइन आज चालू हुई है। आने वाले 2 वर्ष में 30 किलोमीटर की जो दोनों लाइनें यहाँ निर्माणाधीन हो जाएंगी, अब वो 2 वर्ष के अंदर पूर्ण होंगी और भोपाल को एक कोने से लेकर दूसरे कोने तक हर नागरिक को मेट्रो का सफर करने का एक आनंद मिलेगा। मैं आज ये कह सकता हूँ कि भारतवर्ष में मेट्रो का जिस प्रकार से तेज गति से हम इस प्रगति को देख रहे हैं, 2002 में देश के उस समय के प्रधानमंत्री आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जो पहली लाइन का दिल्ली में उद्घाटन किया था, मात्र 5 किलोमीटर की वो लाइन थी। आज इस लाइन को बनने में 1090 किलोमीटर की लाइन आज संचालित हो चुकी है और लगभग 900 किलोमीटर पाइपलाइन में है। जैसे ही लगभग 300 किलोमीटर और लाइन बनती है तो आप सुनकर के आश्चर्य भी होगा, खुशी भी होंगे कि दुनिया के अंदर हमारा देश चाइना के बाद दूसरे नंबर पर आ जाएगा मेट्रो की लाइन में। तो एक हमारी प्रगति, देश का जो 2047 तक विकसित भारत बनना, आत्मनिर्भर भारत बनना, उसके अंदर मेट्रो का भी अपना एक योगदान रहेगा। इस अवसर पर मैं आपको पुनः बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामना देता हूँ। बहुत ही बहुप्रतीक्षित भोपाल मेट्रो ट्रेन के लोकार्पण के अवसर पर माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का हम हृदय से आभार मानते हैं, जिनके कारण से पहले इंदौर और आज हमारे बीच उनके आशीर्वाद के साथ माननीय केंद्रीय मंत्री श्रीमान मनोहर लाल खट्टर जी हमारे बीच मौजूद हैं,
जिन्होंने भोपाल मेट्रो ट्रेन के लोकार्पण में अपनी उपस्थिति से हरी झंडी दिखाई। इस अवसर पर माननीय मंत्री श्रीमान कैलाश विजयवर्गीय जी, माननीय मंत्री श्रीमान विश्वास सारंग जी, माननीय मंत्री श्रीमती कृष्णा गौड़ जी, माननीय मंत्री डॉक्टर प्रतिमा वागरे जी, माननीय सांसद आलोक जी, माननीय भगवान दास सबनानी जी, माननीय विधायक रामेश्वर शर्मा जी, माननीय विधायक विष्णु खत्री जी, श्रीमती मालती राय जी, माननीय महापौर और इतनी उत्साह से लबरेज जनता, छोटे बच्चे, वकील, डॉक्टर, पत्रकार, ट्रेन ऐसी चली है कि आनंद आ गया। परमात्मा की दया से मौसम भी इतना अच्छा है और ऊपर से नज़ारा इतना अच्छा लग रहा है। ट्रेन से भोपाल इतना सुंदर है, इसका एहसास भी हो रहा है। कहीं ऊपर से ब्रिज से कोई गाड़ी ऐसे लग रही है जैसे ट्रेन के ऊपर गाड़ियाँ जा रही हो। कहीं ट्रेन अपने मीडिया पुराने नाम से और आज के रानी कमलापति स्टेशन के पास के यात्रियों के लिए भी और एम्स तक की सुविधा देने के लिए, अर्थात सभी प्रकार के यात्रियों के साथ मरीजों के लिए भी आवागमन के लिए बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। मेट्रो जहाँ भी चलती है वहाँ विकास को पंख लग जाते हैं, विकास का नई एक कहानी प्रारंभ होती है। और मैं मान के चलता हूँ कि जिस प्रकार से माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में अलग अलग सौगातें मिल रही है, इसमें शहरी दृष्टि से, शहरी ट्रांसपोर्ट की दृष्टि से ये बहुत बड़ी सौगात है। मेरी अपनी ओर से हृदय से माननीय खट्टर साहब का अभिनंदन है, वंदन है, मध्य प्रदेश सरकार की ओर से अभिनंदन है। हम सब आपके माध्यम से जब एक यहाँ मेट्रो की सौगात ले रहे हैं, ऐसे इंदौर में अंडरग्राउंड मेट्रो की बात थी, आपने आशीर्वाद दिया है कि वो समस्या भी हल करेंगे और इसके लिए धनराशि का प्रबंधन भी करेंगे। साथ ही साथ और जैसी जहाँ जो आवश्यकता है, आप सब प्रकार से सहयोग करने के लिए मध्य प्रदेश की विकास के साथ कदम से कदम मिलाकर भारत सरकार साथ में भी चल रही और सच में डबल इंजन सरकार का लाभ हमको मिल रहा है। एक बार फिर क्योंकि आपने न केवल मेट्रो दी है, मेट्रो के साथ कई प्रकार के विकास कार्यों की सौगात भी दी है। लगभग 5,800 करोड़ के अलग अलग 262 कामों की सौगात दी है। फिर मैं एक बार मेट्रो की सौगात के लिए बधाई देता हूं और अभिनंदन करता हूं। भोपाल से उमेश यादव की रिपोर्ट।